का तलबगार, अल्लामा तहीर का ये गुनाहगार बेटा और हाफिजुल हदीस हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये गुनाहगार नवासा, उसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जब बड़े बड़े लीडर घबरा रहे थे, मैंने अपने मुक्के को हजरत अल्लामा तहीर के मुक्के के अंदाज में बनाया, टेबल को जोर से खटखटाया, मैंने कहा और नवाज शरीफ तेरा नाम मिट जाएगा और नाम अगर बाकी रहेगा काली कमली वाले का बाकी रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दरबारी मुल्ला, हाय हाय दरबारी मुल्ला, दरबारी मुल्ला, जिसको अल्लामा शहीद से प्यार में जोर लगा के बोलेगा दरबारी मुल्ला, दरबारी मुल्ला, दरबारी मुल्ला, दरबारी मुल्ला, अल्लामा के गद्दारों को। मैंने कहा तेरा नाम मिट जाएगा लेकिन काली कमली वाले का नाम बाकी रहेगा। मैंने कहा ये भैंसे को जरूरत तेरी मौजूदगी में कैसे हुई? वीडियो मौजूद है, अभी भी मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है, अभी भी मेरे मोबाइल में वीडियो मौजूद है। उसके एक हिस्से का क्लिप हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में भी चलाया और मुल्क के वजीर दफा ही कह लेना चाहिए, दिफा की दफा ही कह लेना चाहिए, मुल्क के वजीर दिफा हाजा आसिफ को दिखलाया। आपको पता है हाजा आसिफ कितना चरब जुबान है, लेकिन इस फकीर की ललकार सुन के तबसरा करने से भी कासिर हो गया। इस फकीर की ललकार हिताबत को सुन के तबसरा करने से भी कासिर हो गया और उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ना शुरू हो गई। उसको पता था ये अल्लामा तहीर के बेटे की ललकार है, उसको पता था ये हबीबुर रहमान के फरजंद की ललकार है, उसको पता था ये इब्ने तैमिया के मनहज के रखवाले और उसके लंबरदार की पुकार है। हजरात ग्रामी कदर, मैंने मुक्के को बनाया, टेबल को खटखटाया, राजा जफरुल हक जो मुस्लिम लीग का चेयरमैन है वो वहां पर मौजूद था। और आपको पता है अल्लाह उलमा के असाब को मजबूत कर दे, अल्लाह उलमा को ताकत गुफ्तार दे दे और अल्लाह उनको जुर्रत इजहार दे दे और अल्लाह उनको जमीर की चमक और दमक दे दे। लेकिन हजरात आपको पता है इस तरह बड़े बड़े लीडरों के सामने कई मर्तबा इनका रोब दबदबा, इनके ओहदे, इनकी कुर्सियां देख के लोग घबरा जाते हैं। मैंने कहा राजा जफरुल हक, हम तुझसे पूछने में हक बजानब हैं, भैंसा जो हजरत रसूलुल्लाह का गद्दार है, जो मुर्तद है, जो बेईमान है, जो जमीन का कूड़ा करकट और गंद है, जो इलाकियात के चेहरे के ऊपर काला दाग है, जो इस्लाम का भी गद्दार है, जो पाकिस्तान का भी गद्दार है। राजा जफरुल हक तुम्हारी मौजूदगी में ये क्या बकवासबाजी हो रही है? मैंने बात की, राजा जफरुल हक के चेहरे के ऊपर भी हवाइयां उड़ना शुरू हो गई। उस मौके पे कारी अरीफ जलंधरी साहब मौजूद थे, मकतबे देवबंद के रहनुमा हैं। मेरे बाद उनकी तकरीर थी, उन्होंने कहा आज इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने हजरत शहीद मिल्लत की याद को ताज़ा कर दिया। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। उसने कहा, कारी अनीफ जलंधरी ने कहा आज इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने हजरत अल्लामा शहीद की याद को ताज़ा कर दिया है, उनकी ललकारे हिताबत को उसने जिंदा कर दिया है। खत्म नबूवत के गद्दार जिन्होंने फिजिक्स सेंटर का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी के नाम पर रखा, मैंने ललकार के कहा राजा जफरुल हक तुम्हारे दौर इक़्तिदार में फिजिक्स सेंटर का नाम अब्दुल सलाम कादियानी के नाम पर रखा गया, जबकि मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे साइंसदान भी मौजूद हैं, डॉक्टर रियादुद्दीन जैसे सियासत साइंसदान भी मौजूद हैं, फिजिक्स के माहिर भी मौजूद हैं। मैंने ऐलान किया अगर तुमने फिजिक्स सेंटर का नाम इसके नाम पे रखा, हम इसका नाम खत्म नबूवत फिजिक्स सेंटर रखेंगे, हम इसका नाम सिद्दीक अकबर फिजिक्स सेंटर रखेंगे, हम इसका नाम हजरत खालिद इब्ने वलीद के नाम नामी पर रखेंगे। जब मैंने ये बात कही तो राजा जफरुल हक के चेहरे की हवाइयां उड़ना शुरू हो गई। और इसके बाद कारी अनीफ जलंधरी ने कहा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने जहां पर अल्लामा ज़हीर की याद को ताज़ा कर दिया, वहां पर उसने सब उलमा के दिलों की तर्जुमानी भी की है, वहां पर उसने हमारी नुमाइंदगी भी की है। और अल्लाह के फजलो करम से भी नुमाइंदगी सिर्फ और सिर्फ टीवी के इज्तिमा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जलसों में हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हाफिज तारक जद्दानी, जाकिरुर रहमान,
और अल्लामा ज़हीर का यह गुनाहगार बेटा कौमी असेंबली के ईवान में मियां साहब को ललकारेंगे, खान साहब को ललकारेंगे, जरदारी को ललकारेंगे, रब अकबर की तौहीद के डंके बजाएंगे, निज़ाम मुस्तफा के अलम को लहराएंगे। वक़्त का पहिया चल रहा है, वक़्त का पहिया चल रहा है। अल्लाह ने आज हमें हिताबत दी है, अल्लाह ने आज हमें कुव्वत गुफ्तार दी है, बगैर वजह के नहीं दी। इंशाअल्लाह ये गुफ्तार असेंबली के ईवानों में भी गूंजेगी, इंशाअल्लाह गूंजेगी। अल्लाह ताला जब कोई उसके लिए ललकारता है, अभी मैं आपको बात सुनाता हूं। ये मैं आपके डेरा गाजी खान एंट्री से पहले पुल के ऊपर बहुत बड़ा ट्रैफिक का इज़्दिहाम वहां पर रुक गया, कोई निकलने की सूरत नजर नहीं थी आ रही। मैं कहा मालिक कायनात को मेरी नीयत का पता है, इंशाअल्लाह डेरा गाजी खान के लोग मेरी हिताबत को सुनेंगे, इंशाअल्लाह डेरा गाजी खान के लोग मेरी हिताबत को सुनेंगे। और आज मैं आपको यह बात बतलाऊं, इस बात को नोट करो, अगर हम जिंदा रहे बगैर नवाज शरीफ के सहारे के, बगैर इमरान खान के सहारे के, बगैर जरदारी के सहारे के, और जो बात कह रहा हूं पूरे दावे के साथ भड़क नहीं लगा रहा, हाँ दीनी जमातों का सहारा लेंगे, उनको अपना वोट देंगे, उनका वोट लेंगे इंशाअल्लाह। दीनी जमातों के साथ कंधे से कंधा मिला के इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, जमीयत अहल कुरान और सुन्नत मूवमेंट के दर्जनों अरकान असेंबली अल्लाह के फजल करम से रब्बे अकबर के निजाम की जंग असेंबली में लड़के छोड़ेंगे। हजरात ये पुकार यहां तक नहीं रहेगी, हमने अल्लाह के फजल करम से दुनिया अखबार में, जंग अखबार में कालम लिखे, इदारिये लिखे, लोगों के जमीरों को झंझोड़ा। हमने टेलीविजन के 1000 से ज्यादा प्रोग्रामों में अल्लाह की हाकमियत के परचम को उठाया, निज़ाम मुस्तफा के डंके को बजाया। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारी नीयतों को कबूल करके हमें इन सरमायादारों के साथ असेंबली में बिठाएगा इंशाअल्लाह, और फिर मजा भी आएगा। खुशामदियों का कल्चर तुमने देखा है, फिर शेरों का कल्चर तुम देखना इंशाअल्लाह। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हज़रात गिरामी कदर, एक वक्त था जब नबी करीम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का और रुअसाए कुरैश जो थे उन पे आबादें कस रहे थे, तो मेरे नबी ने काबे में खड़े होकर कहा था मेरे अल्लाह ने मुझे तुम्हारे ज़िबा के लिए भेजा है। तो फिर क्या हुआ, ज़िबा का दिन आया कि नहीं आया? बदर के अंदर अबू जहल कटा कि नहीं कटा? उतबा शैबा वलीद की गज़नें खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई? हजरात अल्लाह ने हमें हिदायत दी है, अल्लाह की कसम ये बगैर वजह के नहीं दी, ये बगैर वजह के नहीं दी। पता हमें हिदायत क्यों मिलती है? हमको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, हमको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सना खाने में। हजरात अल्लाह ने पता हमें हिदायत क्यों दी है, चाहे कोई भी हो क्यों हुशामत करें, आशिकों से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवालो दरबार से गुलरों की सनाहानियों के लिए। अल्लाह के फजल करम से हमने पाकिस्तान को भी यशरब की तहदीब के सांचे में ढाल के छोड़ना है। और पता यशरब की तहदीब क्या है? आज लोग जिहाद का नाम लेने से घबराते हैं, कपकपाते हैं, ईमान की बात करने से घबराते हैं, कपकपाते हैं, कहीं कोई एजेंसियों के जिसर में नाम ना आ जाए। और मुझे अकबर इलाहाबादी की ये बात याद आती है, हरीफों ने जा जा के रपट लिखवाई है थाने में। भाई दाखिल रहमान को पकड़ा गया क्यों? हरीफों ने जा जा के रपट लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। हजरात गिरामी कदर, हमारा जुर्म क्या है? हमारा जुर्म हजरत इमाम मालिक का जुर्म है, हमारा जुर्म अहमद इब्ने हंबल का जुर्म है, हमारा जुर्म इब्ने तैमिया का जुर्म है, हमारा जुर्म अल्लामा ज़हीर का जुर्म है, हमारा जुर्म हबीबुर रहमान का जुर्म है। जब मालिक के चेहरे को काला किया गया और गधे की पुश्त पे बिठाया गया और शहर मदीना में फिराया गया, तो मालिक ने अपनी गर्दन को झुकाया नहीं, बल्कि उठा के अल्फाज कहे, मन आरफनी फकद आरफनी वमन लम यारिफनी फाना मालिक इब्नु अनस। जो मुझको जानता है वो तो जानता ही है, जो नहीं जानता वो सुन ले मैं अनस का बेटा मालिक हूं। और डेरा गाजी खान के लोगों सुन लो, आज वो आए हैं जो बोरिया नशीनों के जानशीन हैं, आज वो आए हैं जो फटी हुई पोशाकों को पहने वाले कलंदरों के जानशीन हैं।
आज वो आए हैं जो सैयदना फारूक आदम की अदालत को और हैदर कर्रार की शुजाअत को अपने सीने में भर के आए हैं। और जिसके दिल में खिलाफत राशिदा की तड़प हो वो कभी मियां साहब का चमचा नहीं हो सकता, वो कभी खान साहब का चमचा नहीं हो सकता, वो कभी जरदारी का चमचा नहीं हो सकता। वो तो वक्त का इमाम होता है, वो तो वक्त का गल्लाबान होता है, वो तो वक्त का कायद होता है, वो तो वक्त का रहनुमा होता है। हजरात, अल्लाह ताला ने आज हमें अल्लाह के फजल करम से खतीबों की ऐसी टीम अनायत की है जिनकी हिताबत को सुन के बड़े बड़े शाह जो हैं कपकपाना शुरू हो जाते हैं। हजरात, यहां पे कहा गया भाई जाकिर रहमान की मौजूदगी में थाने में कहा गया जाकिर रहमान यहां तो इब्तिसाम ज़हीर भी नहीं आ सकता। मैं यहां पे कहता हूं अल्लाह के फजल करम से हम बगैर किसी लैतो लाल के, बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी लड़खड़ाहट के अल्लाह के फकीर बनकर और पैगंबर जमा के अकीदतमंद बनकर, अल्लाह के आबिद बनकर और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती बनकर डेरा गादी खान के दरो दीवार को हिलाने के लिए आए हैं और सरमायादारी के ताबूत में आरी कील को ठोकने के लिए आए हैं। गिरती हुई दीवारों को, नवाज शरीफ के यारों को, मसलक के गद्दारों को। हजरात गिरामी कहते तुम सरमायादारी के साथ हो या ईमान के साथ हो, तुम जागीरदारी के साथ हो या दावत तौहीद के साथ हो, तुम ओहदेदारी के साथ हो या हिजबुल्लाह के साथ हो, तुम दुनियादारी के साथ हो या जामे कौसर के साथ हो, तुम मफादात के साथ हो या शफाअत मोहम्मदी के साथ हो। अल्लाह के फजल करम से हमारी हिताबत इंशाअल्लाह, ये हमारी हिताबत नहीं, हमारे दिल का दर्द है इंशाअल्लाह, जो अल्लाह ने हमारा सीना खोला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा सीना खोला है और जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह उसका सीना खोल देता है, और जो अल्लाह का नहीं बनता उसका सीना भी नहीं खुलता, जुबान भी नहीं खुलती। हजरात, शरह सदर तारीख में जब भी किसी को मिला, चाहे वो इब्ने जुबैर को मिला हो, चाहे वो सैयदना अली अल मुर्तदा को मिला हो, चाहे वो इब्ने अब्बास को मिला हो, चाहे वो इब्ने मसूद को मिला हो, चाहे वो इमाम मालिक को मिला हो, चाहे वो अहमद इब्ने हंबल को मिला हो, चाहे वो इब्ने कसीर को मिला हो, चाहे वो वलीउल्लाह को मिला हो, चाहे सैयदैन शहीदैन को मिला हो, चाहे हबीबुर रहमान को मिला हो, चाहे अल्लामा ज़हीर को मिला हो, और हत्ता के हतम नबूवत के कास से मुखलिस देवबंदियों के आलिम अताउल्लाह शाह बुहारी को भी अगर मिला हो तो उसको मिलता है जिसका काज अल्लाह और उसका रसूल होता है। सीना जब भी खुलता है अल्लाह ताला की हशीयत से खुलता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से खुलता है। और किस लिए खुलता है? अल्लाह को पता होता है ये कलाम की सलाहियत ये पता कैसे मिलती है, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मिलता है ज़रबे कलीम उठाने वालों को मिलता है, ये मिलता है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तहरीक के लंबरदारों को मिलता है, ये मिलता है फिरौनियों के मुखालफों को मिलता है, ये मिलता है कारूनियों के दुश्मन को मिलता है, ये मिलता है हमानियों के नाकिदों को मिलता है, ये मिलता है शद्दादियों के सामने सीना सपर होने वालों को मिलता है। और मुझे ये बात बतलाओ, तुम कुरान और हदीस की दावत को पाकिस्तान के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? यह मिशन जो शुहदा का मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? अपनी जवानियों को इस मिशन में खपाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? अपनी तवानाइयों को इस मिशन में लगाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? तो सुन लो, शब गुरेदा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से।